हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव। आज आप लोग को फ्रैक्शन का कंपैरिजन मतलब भिन्न की तुलना कैसे करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। विद इन 2 सेकंड के अंदर आप फाइंड कर पाएंगे, पता कर लगा लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न क्या है सबसे छोटी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्रिक है। उससे ही आप क्या करोगे, सारे न्यूमेरिकल को लगाना है। कोई नहीं देखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, कौन सेम है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ याद नहीं होता है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुँच जाते हो तो आपको एक ऐसा ट्रिक या ऐसा कॉन्सेप्ट जो होता है जो कि एकदम दिमाग में सीधे हो जाए कि नहीं यार, हर में यही लगाना हो, बाकी उतना सोचने का टाइम आपको नहीं मिल पाता है। तो हम आपको सीधे टू द पॉइंट एकदम एक ही बताएंगे कि आप यही करो, बस वही करना ही आपको। वो सबसे फास्ट ही आपको समझ में आएगा और सबसे आसान समझ में आएगा। आप फटाफट देखते ही फटाफट कहोगे यार इसमें ये है, इसमें ये है। विद इन सेकेंड में फटाफट आप क्या कर पाओगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न आप क्या करेंगे छोटी है, वो पता कर लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन कुछ समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ध्यान से देखना, जब किसी संख्या ए में b से भाग देते हैं, ध्यान से देखते हैं, जब किसी संख्या a में b से हम भाग देते हैं तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन है। या जब किसी संख्या को हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। जहाँ पे b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, b नेबर बी जीरो, ठीक, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देख लेते हैं भाई, फ्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या a में b से जब हम भाग देते हैं तो ऐसी जो कंडीशन जनरेट होती है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। या जब किसी संख्या को हम p/q के a/b के फॉर्म में लिखते हैं, तो कह रहा a/b के फॉर्म में लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जहाँ पे b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b जीरो होगा तो वो जो फ्रैक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, किसी के डिवाइड बाय जीरो जब करते हो तो अनगिनत आंसर आता है। अनगिनत मतलब पता नहीं मुझे क्या आंसर आएगा, इसलिए वो फ्रैक्शन ही कहलाता है। अब हम देख लेते हैं, फ्रैक्शन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक को बोलते हैं इनप्रॉपर फ्रैक्शन और एक को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान से देखेंगे, आप तीनों आपको हम समझा देते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। अब ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स में हम कैसे समझेंगे कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर। ध्यान देखना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब a ग्रेटर होना चाहिए b से, ध्यान से देखना, a b से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। a b से हमेशा बड़ा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 1/2, सॉरी, a लेस देन b, a लेस देन b होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब अच्छा एक तरह से बोला जाएगा कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। क्या, जब a लेस देन क्या होगा, b, जब a छोटा होगा b से। जैसे 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये जी चीज है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर, ठीक, और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, ठीक, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं, ऐसे भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो उल्टा, जब a बड़ा होगा b से, ठीक है, जैसे 7/4, ठीक, 5/3, ठीक। ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, और हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में हम आपको बता देते हैं, ये तो रहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब हम मिक्स फ्रैक्शन आपको पढ़ा देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, 1:1/2, ठीक। तो देखो ये अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 1 जा 2 + 3/2, 3/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मिक्स में। जैसे ये 7 है तो 4 1 जा 4, एक बार जाएगा तो 1:3/4 हो जाएगा, ठीक। तो 1:1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, 2:3/7 मिक्स फ्रैक्शन है, 3:4/11 मिक्स फ्रैक्शन है,
तो ऐसे जब भी मिलेंगे तो हम बोलेंगे क्या, मिक्स फ्रैक्शन। मैंने आपको पढ़ाया फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जब किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो ऐसे सिचुएशन, जो ऐसा कंडीशन जनरेट होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ पे ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है जिनको हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर हर बोलते हैं। अंश हर के फॉर्म में होता है और हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद मैंने फ्रैक्शन के टाइप पढ़ाया, प्रकार। फ्रैक्शन 3 प्रकार के होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब अंश छोटा होता है हर से तो उसको प्रॉपर बोलते हैं। जब अंश बड़ा होता है हर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब सही के फॉर्म में आए 1:1/2, ठीक है, मतलब एक तरह से जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये तो रहा फ्रैक्शन। अब हम आपको तुलना पढ़ाएंगे फ्रैक्शन का विद इन 2 सेकंड के अंदर। ये सब सारे तुलना के ही क्या है, एग्जाम्पल मैंने 5 लिया है आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और यही आपको मेथड हर जगह लगाना है किसी भी एग्जाम में, ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम आपको कोई ट्रिक विरिक नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा साधा सिंपल मेथड पढ़ाएंगे और आपको फटाफट आपको आएगा और आप कभी भूलोगे नहीं, गारंटी के साथ बोलता हूँ। अब देखो, भिन्नों का तुलना करना है मुझे, भिन्न का तुलना करना है तो मेरे को देखो, अगर सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें ये सबसे बड़ी है, इस वाले में ये सबसे बड़ी है, इस वाले में 5/6 बड़ा है, ठीक है, इस वाले में कौन सा बड़ा है, इसमें 4/5 बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान से देखना है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 1/3 है, सबसे छोटी 1/3 है, ठीक है। इसमें पूछा ही है सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तो अब देखो, मैं आपको क्या किया, मैं तो भाई मेरे को आ रहा था, मैं फटाफट बता दिया कि ये बड़ी है। अब आपको सीखना है कि कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। जो प्रोसेस बताएंगे आप देखना, एकदम आराम से आपको समझ में आएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। हमको बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन है, कुछ नहीं देखना है कि डिफरेंस कितना आएगा, हर क्या रहेगा, हर समान है, कौन सा टाइप, कोई कुछ नहीं। वहाँ पे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ याद नहीं रहता है। मैंने भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। कोई वहाँ पे कोई दिमाग काम नहीं करता है, जो बेसिक फंडा होता है वही काम करता है, या वैसा कुछ सटीक एकदम ट्रिक हो जो कि फटाफट हमेशा क्लिक करे हर जगह, तो वो ज़रूर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखो, कह रहा है क्या, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ले लेना है, ठीक है। 9 3 27, बाद में हम आपको बताएंगे कि मैं क्या कर रहे थे, ठीक है। 5 7 35, अब कंपेयर कर लो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इसको हटा दो, मतलब ये वाले को हटा दो। देखो 9 3 27, 5 7 35, तो जो बड़ा है उसी को ले लो, ये बड़ा हो गया। तो अब ये तो छोटी हो गई, इसको हटा दो। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर दो। मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं, वापस से ध्यान से देखना है। कोई सा भी 2 नंबर आप ले लो, उसमें कंपेयर करा दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना है। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को ले लो, ठीक। 9 3 27, 5 7 35, तो 27 35 बड़ा ये, तो ये बड़ा। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करोगे, 8 7 56, 9 4 45, बड़ा कौन, ये। इन दोनों में भी बड़ा कौन, ये। तो 7/9 क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा लेते हैं। दूसरा 3/7, 3/7, 7/11 एंड क्या है 5/9, ये चेक करना है हमको। देखो 11 3 33, इसका अभी बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं। 11 3 33, 7 7 49, बता है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये तो छोटा है तो इसको हटा दो। अब क्या मिला, 7/11, इसको लेकर के जाओ। 9 7 63, 11 5 55, ये बड़ा है, मतलब 7/9 क्या है, सबसे बड़ा है। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा है। सबसे छोटा वाले का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है, जहां बड़ा वाला कंसीडर कर रहे हैं वहां छोटा लेंगे हम। अब देख लो इसका 5/6, मैंने आपको बताया कि 5/6 सबसे बड़ा है, 5/8, 5/7। अब देखो मैंने आपको बताया है, आप चाहोगे तो आपके पास मैक्सिमम 2-3 सेकंड में आप पकड़ लोगे। 8 5 40, 6 5 30, तो सीधी सी बात है ये बड़ा है 5/6 यहाँ पे। 8 5 40, 40 और 30, 40 बड़ा है तो ये बड़ा है। जिसका ऊपर वाला है मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऊपर वाला बड़ा है
उसको बड़ा ले लेना है। तो ये तो हटा दो, रिलीज कर दो, फिर बचा 7 5 जा 35, 6 5 जा 30, फिर से कौन बड़ा हुआ ये, तो 5/6 क्या हो गया बड़ा, मैंने 5/6 यहाँ पर भी लिखा है क्या, बड़ा हो गया। अब लास्ट सेकेंड लास्ट देखो, सेकेंड लास्ट में क्या है कह रहा है 1/2, ध्यान से देखते रहना क्या क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ध्यान से देखना। पहले इन दोनों को ले लें, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, बड़ा कौन ये बड़ा, तो ये हटा दो, बचा कितना हमारे पास 2/3 का कंपैरिजन अब किससे करना है, 2/3 एंड 3/4, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, देखो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, ये बड़ा हुआ, तो मतलब 3/4 बड़ा हुआ। अब 3/4 को 4/5 से लेना है, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, कौन बड़ा हुआ 4/5, यहाँ पे मैंने सर्कल किसको बनाया है 4/5, आप देख लो ये बड़ा है। अब 4 में देखो, या तो तुम क्या कर देखते यार, डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखते, डिफरेंस देखने के बाद देखते कि कौन का हर बड़ा है कौन का अंश छोटा है, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसमें अगर इन दोनों में कंपैरिजन 1 सेकंड का बात है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये बड़ा है, देखो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 बड़ा हुआ तो ये बड़ा हुआ, ये हटा दो। अब इसमें देखो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये बड़ा हुआ, वो कट गया, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, ये बड़ा, तो 4/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट वाले में मैंने सबसे छोटा का कॉन्सेप्ट, मैं सोचा कि आपको सबसे बड़ा के साथ साथ सबसे छोटा वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे 1/3 पे मैंने सर्कल किया है, आप देख लेना, यही आएगा। देखो 3/4, अब यहाँ पे हम बड़ा नहीं छोटा देखेंगे, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, देखो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, छोटा कौन ये लेके आगे बढ़ो, ये हो जाएगा, इन दोनों का हो गया। अब 3/5 और 1/3 की बात करेंगे, 3 3 जा 9, 5 1 जा, यहाँ से अगर निकालोगे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, तो ये छोटा हुआ, तो हम ले लेंगे यहाँ से क्या 1/3 छोटा हो गया, इंटू 2/5, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, ये बड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ छोटा, 1/3 क्या हो गया छोटा। तो मैंने आपको समझाया कि किसी भी भिन्न को देखकर आप 2-3 सेकंड में कैसे करोगे कि वो छोटा है, कैसे बोलोगे कि वो बड़ा है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, हम आपको एक समझा दे, पूरा मैंने बता दिया, पूरा मेरे को बताने में, या आपको अगर मैं बोलूँ कि पूरा सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, तो 1 मिनट, 1 मिनट में आप पूरा 5 के 5 जितने भी है क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। मैंने अभी बताया ना, जैसे इसी का कंपैरिजन करना है, तो भाई 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 बड़ा है तो ये बड़ा, फिर 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो ये बड़ा, क्योंकि 8 से बड़ा 9 है, ये बड़ा, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 16 15 से बड़ा है, तो ओवरऑल ये बड़ा। कितना टाइम लगा, 4 सेकंड भी नहीं लगा होगा। ठीक, अब देखो, अब हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि मान के चलो हमारे पास A/B, C/D, ये हमारे पास दो क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, हमको इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई मतलब ही नहीं है। याद रख लेना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, A × D, ठीक, एंड, या छोड़ दो अभी इसको बीच में, B × C, इसका क्रॉस इसमें। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देख लो, मल्टीप्लिकेशन में अगर ये बड़ा हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन बड़ा हुआ तो ये संख्या बड़ी होगी, ये जो भिन्न होगा वो बड़ा होगा, और अगर ये बड़ी हुई, BC बड़ी हुई, तो C/D क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, ध्यान से देखना, मैंने बोला जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका मल्टीप्लिकेशन छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी। बस यही कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और एकदम आसान है। मैं 1-2 एग्जाम्पल अभी लेते हैं, आपको एग्जाम्पल में ही फटाफट समझाते हैं। देखो यही कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है दूसरे का डिनोमिनेटर पहले का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस कर दो, जिसका ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन अगर ये बड़ा हुआ तो ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ तो ये 2 ही आएगा। 2 में कंपेयर कर लेना, जो बड़ा हुआ उसको लेके आगे बढ़ना, फटाफट करते जाना,
विद इन 2 से 3 सेकंड में। कोई कुछ याद नहीं करने की जरूरत नहीं है कि आप डिनोमिनेटर सेम करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत, सिर्फ यही देख लो, चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा। बड़े बड़े दे देगा ना क्वेश्चन, तो जो लोग बोलते हैं नहीं कि डिनोमिनेटर डिफरेंस सेम है, ये सेम है, तुम डिफरेंस से करते करते तुम्हारा 5 मिनट निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, तुमको दिमाग में सीधे यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बड़ा होगा। और नहीं भी करोगे ना, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 230 आ जाए, 230 मल्टीप्लाई 15, दूसरा आ जाए मान के चलो 200 मल्टीप्लाई 13। अब इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं यार, हमको पता है कि ये संख्या मल्टीप्लाई करने पे बड़ी आएगी। देख लो, ये 230 में 15 से कर रहे हैं, ये 200 में 13 से ही कर रहे हैं, तो ये तो छोटा ही आएगा। छोटा पूछाएगा तो ये लेके भाग जाना, और बड़ा पूछता है तो ये लेके आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आपको पता चल जाता है कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। और हमको यही देखना है, कितना बड़ा है कितना छोटा है ये कोई नहीं पूछता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब लोग पूछते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस से, उसके बाद हम फिर से समझाते हैं। अब देखो, हमको क्या करना है, हमको इन्हीं तीनों में देखना है, इन दोनों क्वेश्चन में देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ध्यान से देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। हम आपको बताते हैं, सबसे पहले एक में बता देते हैं कौन सबसे बड़ा है, एक में बता देते हैं कौन सबसे छोटा है। तो आपको अगर जिसी में पूछे सबसे बड़ा बताओ तो वही लगा देना, सबसे छोटा तो छोटा वाला मेथड लगा देना। ठीक है, दोनों अगर पूछेगा तो एक बार बड़ा लगाना एक बार छोटा लगाना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, हमको सबसे पहले मैं बड़ा ढूंढ रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है, बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक, तो अब देखो यहां से पहले कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 3 जा 15 यहां लिख लेना, 7 2 जा 14, सीधी सी बात है, ये बड़ा ये बड़ा, इसको गोला लगा लो तो 3/7। अब किस में ढूंढना है, 11/13। देखो सीधी सी बात है, 11 7 जा 77, यही बड़ा है, इसका मल्टीप्लाई बड़ा है क्योंकि ये तो 39 आएगा। तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 11/13, 11/13 सबसे बड़ी हो जाएगी फ्रैक्शन, ये बड़ी हो जाएगी। अब सबसे छोटा वाली बात करता है, 13 इकाई 13, 9 दूना 18, 13 इकाई 13, 13 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो जाएगी, ये तो बड़ी हो जाएगी, इसको लेना नहीं छोटा लेना है, तो क्या हो जाएगी 1/9, इससे क्या हो जाएगी छोटी, इससे छोटी का मतलब है ये तो बड़ी हो जाएगी, ये हट जाएगी। अब 6/11 में ढूंढना है। ठीक, 6/11 में 11 1 जा 11, 9 6 54, तो आपको मालूम है ये, तो 1/9 क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मैंने कैसे समझाया, मैंने आपको बताया कि किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को यही मेथड आपको करना है, लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको हमेशा दिमाग में बना रहेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, विद इन कोई भी आप ट्रिक मत अपनाओ, कुछ मत उसमें सॉर्ट आउट करो, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करो, नीचे से कोई मतलब नहीं। 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, ये बड़ी है यार ले लो, फिर 13 3 जा 49, 11 7 जा, ये सबसे बड़ी है, आंसर हो गया। कितना लगा आपको, 20, बहुत अगर कैलकुलेशन बेकार रहेगा तो आपको 15-20 सेकंड जाएगा, नहीं तो आप 5 सेकंड में ही कर दोगे फटाफट कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप मैंने पढ़ाया, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया, फिर मैंने फ्रैक्शन की तुलना करना सिखाया आपको। इस मेथड से दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है। आप लगाना हर जगह अप्लीकेबल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको अप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही करो। क्या है मैंने बताया है कि किसका किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या देखना है, मैंने सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम देंगे, 10 मिनट 20 मिनट आप वीडियो को देख लेंगे, आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई और ट्रिक मत लगाओ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम ट्रिक भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि पता नहीं रहता है कि कौन में क्या लगाएं। बट ये चीज़ कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कॉन्सेप्ट है फुल। मैंने आपको पूरा का पूरा सही तरीके से बताया है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो आप 2 से 3 सेकंड में हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे पाएंगे। तो आपको बस मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये चीज़ आपके दोस्तों तक या ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअली में हम लोग का, मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो सोचता है यार नहीं कि हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमको तो कहाँ से मिलेगा, ट्यूशन नहीं है मेरे पास, ये सब चीज़ें नहीं है, तो सबसे बेस्ट मीडियम यही है इस समय, यूट्यूब। आप यूट्यूब से चाहोगे तो दुनिया की हर चीज़, जो भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नॉलेज चाहिए,
आप यहाँ से गेन कर सकते हो। और आसानी से बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं, तो उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं आपको फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं वहाँ तक बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से सिर्फ हमको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे बड़ी खुशी या गिफ्ट अगर बोलो तो मेरे लिए यही है अभी, बाकी और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको अगले लेक्चर में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। उसको भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे जहाँ पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बार पढ़ो, ज़िंदगी भर याद रहे, ये मेथड बेटर होता है। कोई भी टीचर आपको पढ़ाए अभी 10 मिनट बाद भूल जाओ, 1 दिन बाद भूल जाओ, 2 दिन बाद भूल जाओ, वो मेथड ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा पढ़ाए एक बार तुम पढ़ो, ज़िंदगी भर तुम्हें याद आए, ताकि तुम किसी और स्टूडेंट को पढ़ाओ तो बेटर रहेगा। तो आप समझोगे नहीं यार किसी टीचर ने आपको पढ़ाया था। तो चलिए चलते हैं, आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक